एक आदमी अपनी एक्स वाइफ से कहता है तुम खो चुकी हो, लेकिन वो बिल्कुल काम रहकर जवाब देती है कोई मैं नहीं हूँ, अंधेरे में तुम जा रहे हो। तभी अचानक पुलिस आ जाती है। वो आदमी पर इंटेंशनल इंजरी का आरोप लगाते हैं और तुरंत उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसकी माँ घबराकर ऑफिसर से विनती करती है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, आपसे गलती हो रही है। लेकिन ऑफिसर साफ बताते हैं इसने अपनी एक्स वाइफ का किडनैपिंग किया है और हमारे पास विटनेस भी है। ये सुनकर एक्स हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं। उससे समझ आता है उस रात जिस इंसान को उसने बोरे में बंद किया था वो उसकी एक्स वाइफ ही थी। वो अपनी गलती मान लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो उससे माफी मांगता है, मैं गलत था, बस एक बार मुझे माफ कर दो, जो सजा दोगी मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं, ठंडे लहजे में कहती है अब तुम्हें कानून सजा देगा और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। उधर उसकी मिस्ट्रेस भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। तुम भी किडनैपिंग में शामिल थी, उसे भी इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है। कुछ समय बाद उसका नया असिस्टेंट उसे एक ड्रिंक देता है। वो कहता है ये आपके वूम को वार्म रखेगा। ये सुनकर वो चौंक जाती है, इतनी पर्सनल बात उसे कैसे पता? वो शक से पूछती है तुम्हें मेरे मिसकैरेज के बारे में कैसे पता? वो कैजुअली जवाब देता है आपने खुद ही अभी कहा। लेकिन वो अनईजी हो जाती है, उससे लगता है वो कभी एक डिवोर्स वुमन को पसंद नहीं करेगा, इसीलिए वो दूरी बनाने का फैसला करती है। वो उसे ओवर टाइम पे ऑफर करती है और ठंडे अंदाज में कहती है अब तुम जा सकते हो। वो तुरंत समझ जाता है आप हमारे बीच लाइन खींच रही हैं। वो बिना झिझक जवाब देती है हाँ बस अपना काम करो और कुछ नहीं। लेकिन ये सेक्रेटरी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसे ही वो बाहर जाता है कुछ आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे रिस्पेक्ट से बुलाते हैं यंग मास्टर। वो उसे उसके फादर के पास ले जाते हैं, एक पावरफुल टाइकून। वही आदमी जिसने पहले एक्स वाइफ की जान बचाई थी और अब अपने बेटे की मदद कर रहा है उससे पाने के लिए। वो एक ठग को अंदर लाने का हुक्म देता है। वही आदमी जिसे मिस्ट्रेस ने किडनैपिंग के लिए हायर किया था। यंग मास्टर उससे पूछता है मेरी बॉस को किडनैप करने वाला तुम ही थे? वो डर कर मान लेता है हाँ मैं ही था, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर यंग मास्टर उसे एक डील देता है, जो मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। अपने प्लान को सफल बनाने के लिए वो खुद को ही विक्टिम बनाने का फैसला करता है। वो ठग से कहता है मुझे मारो, उसे खुद घायल होना था ताकि कहानी बिलीवेबल लगे। वापस अपने फादर के पास टाइकून उसके जेंटल प्लान का मजाक उड़ाता है। एक टाइकून का बेटा इतना सॉफ्ट नहीं होता, उसे रूथलेस होना चाहिए। वर्तमान में बॉस को पता चलता है कि उसका असिस्टेंट घायल हो गया है। वो रात को किसी से लड़ पड़ा था। उसे तुरंत शक होता है कहीं ये मेरे एक्स हस्बैंड का काम तो नहीं। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती है। वो तुरंत हॉस्पिटल का नाम पूछती है। हॉस्पिटल में एक नर्स असिस्टेंट की तारीफ कर रही होती है, तुमने अपनी बॉस को बचाया, लेकिन तुम्हारी बॉस भी अजीब है, पैसे तक नहीं दिए। तभी बॉस वहाँ आ जाती है। वो तुरंत ऑर्डर्स देती है बेस्ट मेडिसिन और VIP रूम अरेंज करो, मैं अपने एम्प्लॉय का पूरा ध्यान रखूंगी। प्राइवेट रूम में असिस्टेंट मुस्कुराकर कहता है मेरे दिल को भी चोट लगी है। फिर वो एक डेयरिंग सवाल पूछता है क्या आप मेरा दिल भी ठीक कर सकती हैं? वो बिना इमोशन के उसे एंटीसेप्टिक की बोतल देती है, ये लो खुद ही ट्रीट कर लो। वो अनजान बनकर उसे पीने ही वाला होता है। वो तुरंत रोकती है तुम्हें ये बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं पता? तब वो धीरे से कहता है मेरे पेरेंट्स बहुत पहले अलग हो गए थे, किसी ने ये सब सिखाया ही नहीं। ये सुनकर वो गिल्ट महसूस करती है। उसे याद आता है उसकी फाइल में भी लिखा था कि उसके पेरेंट्स डिवोर्स हैं। वो अपनी बातों पर रिग्रेट करती है और खुद उसके घाव साफ करने लगती है। फिर पूछती है तुमने मेरे लिए लड़ाई क्यों की? इसकी कोई वजह नहीं थी। वो हल्के से मुस्कुराता है, वजह थी बिकॉज आई लाइक यू।